जिले के दानवीर राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार के जिस भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष रहकर कुदाली से भूमि पूजन किया गया था, उसी स्मृति द्वार को लेकर गत दिवस सामाजिक संगठन के एक कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका से उस पर रोक लगाने की बात कही। वहीं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार पर भी निशाना साधा, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उनकी सोचने और समझने की स्थिति काम करना बंद कर देती है। वो बड़े नेता और हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा। जिले के दानवीर राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार के जिस भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष रहकर कुदाली से भूमि पूजन किया था, उसी स्मृति द्वार को लेकर गत दिवस सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका से उस पर रोक लगाए जाने की बात कही। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के इस दोहरे मापदंड को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज जहां गौरीशंकर बिसेन इस स्मृति द्वार को आवागमन की समस्या बता रहे हैं, वहीं 2 वर्ष पूर्व उनके ही द्वारा इस स्मृति द्वार का भूमि पूजन किया गया था। आपको बता दें कि नगर के हनुमान चौक में राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार का भूमि पूजन 12 जनवरी 2020 को तत्कालीन कांग्रेस शासन काल में मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, कार्यक्रम अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और विशेष अतिथि जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे, भाजपा पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी और वरिष्ठ कांग्रेस इंदरचंद जैन के आतिथ्य में किया गया। बालाघाट जिले में एमएम मुल्ला के बाद दानवीरों में सबसे बड़ा नाम राणा हनुमान सिंह का आता है, जिन्होंने जिले के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया और वो दानवीर बन गए। फिलहाल मामला जिले के बड़े दानवीर राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार के निर्माण पर आयोग अध्यक्ष द्वारा एक कार्यक्रम से सार्वजनिक रूप से रोक लगाए जाने और ठेकेदार और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के निर्माण कार्यों को लेकर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बयान को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से विभिन्न मंचों और कार्यक्रमों में वो सार्वजनिक रूप से विवादित बोल के कारण विवाद पैदा करते आ रहे हैं, उससे अब उनकी मनःस्थिति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे हमारा आवागमन प्रभावित होगा, इसलिए उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी के लोग काम रोक दो, नगर पालिका के लोग काम पे स्टे कर दो। और कलेक्टर से कहना चाहता हूँ कि जब हमको रोड प्रवाह और सड़क पर पार्टी को अनुमति दे तब वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रयास बनेगा। एक रोजगार का उचित स्थान नहीं, इसलिए इसमें परिवर्तन होगा। हम किसी राणा हनुमान जी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे मन आया जहाँ खो दो, ऐसा थोड़ी होगा। ये बीजेपी की सरकार है, सारे बातों के मानदंड का पालन करने के बाद अनुमति दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार और स्वयं पर निर्माण कार्यों को लेकर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बयान पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने बड़े ही सादे रूप से इसका जवाब दिया है। पहले तो उन्होंने मीडिया को स्मृति द्वार के भूमि पूजन का कार्ड और फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए, जिसमें स्वयं गौरीशंकर बिसेन, जो आज स्मृति द्वार को आवागमन के लिए बाधा बता रहे हैं, भूमि पूजन में कुदाली चलाते दिखाई दे रहे हैं। सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि राणा हनुमान सिंह मेरे दादा के अलावा जिले के दानवीर हैं। उन्होंने इस जिले के विकास के लिए इतना दान दिया है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। जब उन्होंने पूरी रियासत दान की थी तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी स्वयं आए थे, जिसकी जानकारी भी विधायक गौरीशंकर बिसेन को है। उन्हें सब जानकारी है कि राणा हनुमान सिंह ने क्या किया है। उसके बाद भी राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार पर बाधा डाल रहे हैं, जो कि गलत है। एक राजनीतिक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने जिले के लिए कुछ किया है, उनका विरोध करना छोटी राजनीति दिखा रहा है। देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। यही जवाब आप वहीं से पूछे जहाँ से बोला जा रहा है। हनुमान चौक में एक प्रवेश द्वार बन रहा है। जी जी जी। इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कहा है सार्वजनिक मंच से, जबकि उसमें खुद प्रमुख अतिथि थे कार्यक्रम के। देखिए, प्रमुख अतिथि नहीं, वो अध्यक्ष थे। हाँ। राणा हनुमान सिंह जी मेरे दादाजी होने के अलावा भी इस क्षेत्र के सबसे महान इंसानों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बालाघाट में, आप भी अभी पुराना इतिहास देखेंगे, मैं आपको उनकी बुक दूंगा, यहाँ के जितने भी डेवलपमेंट उस समय हुआ करते थे वो सब इन्हीं के माध्यम से हुआ करते थे। ये पूरी जनता जानती है, पुराने बुजुर्ग लोग जानते हैं। आप लोग थोड़ा उनसे, उनके साथ में रहे हुए लोगों से भी बात करें। और उन्होंने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है
बालाघाट शहर के विकास के लिए और स्कूल कॉलेज ये वो बहुत सारी डेवलपमेंट किया है। और खुद गौरी भाऊ जब उन्होंने बड़गांव का अपना पूरा रियासत दान की थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी शंकर दयाल शर्मा जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी। और उस समय गौरी भाऊ की फ़ोटो भी है। गौरी भाऊ को सब चीज़ मालूम है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। और उसके बाद वो उनके नाम की चीज़ पे बाधा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिक आदमी ने जो अपने जो पुराने जो अपने सीनियर लोग हैं जिन्होंने यहाँ के ज़िले के लिए कुछ किया है, उनका विरोध करना, मेरा विरोध करे, वो हर जगह विरोध करे, मेरी जांच कराएं, ये कराएं, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन राणा साहब के नाम से अगर कोई गलत बोल रहा है तो छोटी राजनीति समझ में आ रही है मुझे। वहीं सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि वो ठेकेदार नहीं है बल्कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं। जो बाईपास निर्माण का कार्य उन्होंने किया था उसमें नवेगांव मोक्षधाम से लेकर आधा कर दिया था, लेकिन बीच में फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिलने के कारण काम रुका रहा। लेकिन तत्कालीन मंत्री पद पर रहते हुए गौरीशंकर बिसेन ने कभी कोई प्रयास नहीं किया, जिस कार्य के निर्माण की राशि आज भी पीडब्ल्यूडी में रुकी पड़ी है। मानव जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी मनस्थिति काम करना बंद कर देती है। वो बड़े नेता हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस को लेकर बुजुर्ग हैं और मेरे सम्माननीय है, और एक समय आता है कि इंसान, मेरे पापा भी बहुत चिढ़ते हैं मेरे ऊपर, वो पिता तुल्य है। अब उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। पार्टी अपनी जगह पे, मुझे उनके किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है। जो बोल रहे हैं मेरे बुजुर्ग हैं, बोले। भैया क्या